भाई कहानी ये है कि एक राजा थे। अब राजा तो हाथी पे चलते हैं और राजा जा रहे थे जंगल में अपने शिकार के लिए। वहीं पर एक फकीर बैठा हुआ था। फकीर अलमस्त रहते हैं, अपने धुन में मस्त रहते हैं। तो फकीर खाना खाने वाले थे, उनके खाने का पात्र वहां पे रखा हुआ था, एक कटोरा। भाई फकीर के पास कटोरा ही होता है। तो राजा के हाथी ने उस कटोरे पे पैर रख दिया। कटोरा खराब हो गया। फकीर को इतना गुस्सा आया कि फकीर ने भाई उस हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी की पूंछ पकड़ ली। हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। राजा ने देखा, सैनिकों ने देखा, ये क्या चमत्कार है, ये क्या दुबला पतला सा आदमी है, इसने हाथी को नहीं हिलने दिया। राजा ने कहा तुम्हारे पास तो बहुत शक्ति है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास रहना। फकीर ने कहा वहां क्या करना होगा। उन्होंने कहा रोज सुबह 4 बजे उठकर भगवान विष्णु का एक मंदिर है, उस मंदिर में तुम्हें दीपक जलाना है और पूजन करनी है, आरती करनी है। फकीर ने कहा ठीक है, वहीं रह लेंगे, ऐसी भगवान की इच्छा हो। फकीर वहां रहने लगा। रोज 4 बजे पूजन करने लगा और आरती करने लगा। उनका नियम था सुबह 4 बजे उठना है, आरती करना है, मंदिर में पूजन करना है। इसी दौरान राजा के एक मित्र उनसे मिलने आ गया। तो राजा ने कहा मेरे पास एक इतना ताकतवर व्यक्ति है तो फकीर, लेकिन वो अगर हाथी का भी पैर पकड़ ले तो हाथी हिल नहीं सकता, उसमें इतना बल है। तो विश्वास नहीं हुआ राजा के मित्र को। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी देखना चाहूंगा एक ऐसा व्यक्ति है, कल देखते हैं इसकी ताकत को। तो राजा ने कल फकीर को बुलाया और उस हाथी को भी। खेल शुरू हुआ। जैसे हाथी आगे बढ़ने लगा, फकीर ने उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन इस बार हाथी फकीर को घसीटते हुए ले गया। तो सब लोग हंसने लगे। खेल खत्म हुआ। राजा के दोस्त भी चले गए। फिर राजा ने पूछा फकीर से क्या हुआ भाई, उस दिन आप में इतना बल था और आज इतनी हमारी बेइज्जती हो गई, आप कुछ नहीं कर पाए। तो फकीर ने कहा कि मैं फकीर आदमी था, जंगल में रहता था, मस्त रहता था, व्यस्त रहता था, मुझे कोई चिंता नहीं थी। और आज जब आपने मुझे काम दे दिया है कि भाई सुबह 4 बजे रात को उठना है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करनी है, दिया जलाना है, आरती करनी है, वो चिंता मुझे रहती है हर दिन। और इस चिंता की वजह से ही मेरा सारा बल खत्म हो गया और मैं बलहीन हो गया, इसलिए मैं इस हाथी से हार गया। तो कहानी हमें ये शिक्षा देती है भाइयों कि बड़े से बड़ा बलवान हो, विद्वान हो, कोई भी हो, अगर चिंता करेगा तो बलहीन हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि चिंता ना करें। धन्यवाद।